ये आई बोला था सर, मारो गाड़ी। गोल्ड का क्या है? सिल्वर का जी। जिंक, जेड एन, आयरन। भाई तेरी फुल मार्क्स दिखाइयो यार, एंड है। अब कुछ मैं सिंबल बोर्ड पे लिखूंगा, वो आपने लिखने अलग से। अब आप हेडिंग डालो, पहले वो सिंबल्स लिख लो। आपने कुछ सिंबल्स रहन दे, नीचे गिरी हुई तो उठा ली होगी तूने। अब जब उठा ली उसके बाद दोबारा ढूंढ रहा वहीं पे। कुछ अल्फाबेट्स हैं जो हमने इसकी जगह यूज करें, कुछ तो डायरेक्टली देखो सी की जगह कार्बन आ गया, कैल्शियम को सी लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, सी आ गया। कुछ तो सेम हो गया, बताओ छोड़ उसको, ठीक है। ये सी वाले सी में चल रहे हैं, पर कुछ आप देखते हो कि सर बिल्कुल अलग से नाम आ रहे हैं, जिसका इसने बोला कि नेचुरल सॉल्ट होगा तो एन बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको बोलते हैं लैटिन नेम। ये पुराने जमाने के नाम है लैटिन में, वही चलते जा रहे हैं आज तक, ठीक है। तो वो आपको कुछ मैं एलिमेंट्स के नाम लिखवा रहा हूँ, कॉपी में लिखने हैं आपने, ठीक है। पहला लिखो कॉपर, लैटिन नेम्स। पहला लिखो कॉपर, एलिमेंट क्या है? कॉपर का लैटिन नेम है, अरे सी तो सिंबल है ना बेटा। मैं सारे नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ लैटिन नेम वाला लिखवा रहा हूं। सीयू तो सिंबल हो गया, तो सीओ का सीओ क्यों नहीं है? सी यू कहां से आ गया? क्योंकि सीओ कोबाल्ट का है। तो इसको क्या, इसका पुराना नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है? उससे सीयू आया है। सोडियम, नेट्रियम, उससे अन्य आया है। पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, तो के यहां से आ गया। किसी को पता है आयरन का सिंबल क्या है? तो ये कहां से आया होगा? फेरम। आयरन के जब भी सॉल्ट बनते हैं ना, हम आयरन सल्फेट नहीं बोलते, फेरस सल्फेट बोलते हैं या फेरिक बोलते हैं। वो 10th में पढ़ाएंगे आप, फेरिक एसिड या फेरस। आयरन कभी यूज नहीं करते हम। गोल्ड का सिंबल जियो तो नहीं हो सकता। औरम लैटिन नेम से बने हैं ना। सिल्वर, आर्जेंटम, फिर लास्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इतने कर लो। मरकरी का सिंबल क्या? देखो दिया हुआ हाइड्राजिरम, सब में आरयूएम आ रहा लास्ट में। चलो नहीं दिया तो ना से भाड़ में जाए। ये लिखो, अगली बार ये याद चाहिए मेरे को, ये नाम सिंबल के साथ। भाई ये याद चाहिए सिंबल के साथ। आफे बोलेगा आपने तो ये दिया था याद करने को। अब आप हेडिंग डालोगे इसके बाद, नेमिंग ऑफ एटम्स के जो नेमिंग करते हैं ये कैसे करते हैं, ये अलग से क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, इंडेक्स में क्वेश्चन भी है। नेमिंग ऑफ एटम्स, वाटर क्या? ये इस वाला एक क्या बताना है, रेस्पिरेशन बतानी है, क्या बतानी है? रेस्पिरेशन है, एरोबिक या एनारोबिक में कौन सी वाली है?
नेमिंग ऑफ एटम्स। ये एटम्स के नेम रखते हैं, किसी का सी रख दिया, किसी का सी ओ रख दिया, किसी का सी ए रख दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके अंदर पॉइंट्स हैं। हाँ तो कुछ तो कोई हिसाब किताब तो किया होगा ना, कोई प्रिंसिपल, कोई थ्योरम, कोई तो लगाया होगा। तो लिखो जी फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स में। ओए जल्दी कर, इसको जोर से बोलियो, जरा जल्दी करिए। आज के बाद डांटने वाला काम तू करेगा, मेरा गला बैठा हुआ है। जोर से बोलता, तेरा गला नहीं खराब हो रहा। मैं तो आराम से, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा, परमानेंट खराब हो रहा है। क्या करूं मैं? हैं? देखो डॉक्टर ने बोलने को मना किया, बिना बोले क्या क्या करूंगा मैं। आप लोग को पढ़ाने के बाद रात को 9:30 बजे के बाद से 3 बजे तक कुछ नहीं बोलता, बहुत साइलेंट रहता हूँ मैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। मैं बिना बोले काम कैसे करूंगा मैं? करें, अगर नहीं मानोगे ना सर्जरी करनी, सर्जरी मैं कर लूँ बाद में। बिना बोले कैसे काम करें? गला बीमारी है, लायरेंसिस, लायरेंस होता है ना, वॉइस बॉक्स, उसकी प्रॉब्लम हो गई है। बोल बोल के, जोर से बोल के, कॉन्टिन्यूस बोल के, लगातार बोल के। फर्स्ट पॉइंट, इन द बिगनिंग नेम्स, नहीं, इन द बिगनिंग कॉमा, comma, names of the elements were derived from the name of the place, derived from the name of the place, name of the place where they were found, where they were found, found, where they were found for the first time। शुरुआत में जो एलिमेंट जिस जगह मिला था उसी के नाम पे, जगह के नाम पे रख दिया। वाइब्रेनियम इंडिया में मिला था। क्या वाइब्रेनियम, वो क्या है? मेरे को तो पता नहीं, नहीं पता तो क्या बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर्स नेम वॉज टेकन फ्रॉम, और अगर वाइब्रेनियम इंग्लिश इंडिया में मिला है या मिला था इन द बिगिनिंग, बहुत पहले पहले मिला था। कब मिला था यार? मेरे फादर का और मेरा मेटल्स का भी था, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। कौन सा मेटल है ये? स्टार्टिंग ऑफ जब हिमालयन बने, मिलता भी था हिमालयन में। ये रेयर होगा फिर, बहुत रेयर है। क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, कॉपर्स नेम वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, ये जगह का नाम जहाँ मिला था, बीच वाले लैटिन एक सारे जो उन्होंने बनाए हैं। यूफ्रम नहीं, साइप्रस, साइप्रस जो क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट, ये सारे नाम एक जगह है, तो ये देखना कॉपर का नाम यूफ्रम है, आप लोग को साइप्रस जगह के नाम से होगा ना, ऐसे लैंग्वेज होते हैं भारतीय ऐसे। नाउ आयुपैक, नाउ आयुपैक कैपिटल में लिखना है। सेकंड पॉइंट, नाउ आयुपैक, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
chemistry bracket close, International Union of Pure and Applied Chemistry. बेटा ये जो ऑफ एंड वगैरह होता है ना, इसके नहीं होते बिल्कुल। अप्रूव एजेंसी है पूरे वर्ल्ड वाइड, बोल तो रहा है इंटर यूनियन। अप्रूव्ड नेम्स आर यूज्ड। इस शब्द को ना बुला लियो। नेफ्रॉन, हाँ, बोमन्स कैप्सूल ट्यूब्यूल। ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को अलग करता है, प्योर ब्लड को अलग करता है, यूरिन फॉर्मेशन में काम आता है। आजकल आईयूपैक ने जो नेम्स बताए हैं हम वो यूज करते हैं। आईयूपैक ने कुछ नेम तो सेम रहने दिए, बाकी जो उन्होंने बताया वो यूज करते हैं। तो आईयूपैक ने वो नेम बनाए तो बनाए कैसे? थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल, हाँ, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल is always written as, the first letter of a symbol is always written as capital letter, and second letter as a small letter। मतलब अगर किसी में एक आएगा तो उसमें कैपिटल आएगा, एंड सेकंड लेटर अगर आएगा तो वो स्मॉल आएगा, जो भी होगा। कभी सेकंड कैपिटल नहीं आएगा, आप लिखोगे भी नहीं। अभी ये मैंने एक बच्चे को बोला, बच्चा होशियार, उसने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सर आपने तो कहा था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये एलिमेंट है, एलिमेंट सी अलग है, ओ अलग है, दोनों कैपिटल है ना। फर्स्ट लेटर क्या होगा? सेकंड लेटर एलिमेंट में कि कंपाउंड में? अभी तो बताया CO2 में वो छोटा आएगा। वाह बेटा, सिंबल्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। कभी यहां देखा है कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है। फॉर एग्जाम्पल H फॉर हाइड्रोजन, तेरे को समझ आ रहा है बेटा? H फॉर हाइड्रोजन, कॉमा Al फॉर एल्यूमिनियम। अब डालो अगली हेडिंग, एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम मेरे से क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट, ब्रैकेट में लिखो AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट, सब कुछ छोटा है, यूनिट है ना पीछे आती है। वन एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में AMU is a mass equal to exactly 1/12 ऐसे is equal to
1/12 the mass of 1/12 the mass of one carbon atom. वन कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? ब्लू टेबल देखो, 12 होता है। तो हमने क्या करा, एक कार्बन एटम लिया, कार्बन एटम, इसके कितने टुकड़े कर दिए? 12 अलग अलग टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक तराजू पे रख दिए। बात पकड़ में आ गई? तराजू का दूसरा साइड क्या होगा? ऐसे कनेक्टेड होगा। सब्जी कैसे तोलते हैं? सब्जी यहाँ रखते हैं, यहाँ पे वेट रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे रखा हाइड्रोजन, क्या रखा? समझो ना कैसे वन होता है। हाइड्रोजन का मैंने मास रखा, हाइड्रोजन का एक एटम रखा, जब बराबर करने लगा तो ये सारे हट गए। क्या? तो कार्बन के कितने हिस्से किए थे? 12। तो कार्बन का सिर्फ एक हिस्सा रखा, वो एक हाइड्रोजन के बराबर हो गया। इससे पता लगा हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ठीक है, फिर मैंने हाइड्रोजन का मास 1 है क्योंकि कार्बन का एक हिस्सा रखा, कार्बन का एक रखा कि 1/12 रखा? सोच के बताओ, 1/12, 12 में से एक रखा। पूरा कार्बन जब बनेगा तो 12 होंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को उठाया और एक एटम रखा, 1 एटम रखा नाइट्रोजन का। कितना मास है नाइट्रोजन का? तो मतलब यहाँ पे पूरे 12 के 12 जो कार्बन वाले होंगे वो तो लग गए होंगे, प्लस 2 एटम और लग गए होंगे। तो एक साइड हम कार्बन के एटम्स रखते हैं, एक साइड हम बाकी के रखते हैं, उससे हमको मास मिलता गया। हाँ, वही क्वेश्चन है आपका सिलेबस में है कि कार्बन ही क्यों? कार्बन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज्ड और जगह जगह मिलता है। एक तो तरीका ये हुआ, एक इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको कि कार्बन ही क्यों। तो कार्बन के अकॉर्डिंग, अब देखो कार्बन अगर यहां रखूं और कार्बन यहां रखूं तो यहाँ पे एक एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे उसके 12 के 12 हिस्से आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक कार्बन का कितना मास आया? 12। उसके अकॉर्डिंग हम तोलते गए और सबका मास निकलता गया। भाई नाइट्रोजन 1 हुआ तो कार्बन के 14 हिस्से लग गए। कार्बन 14 नहीं लगा, कार्बन के जो 12 हिस्से किए थे वो 14 हिस्से लग गए। एक कार्बन पूरा लग गया होगा, एक 2 हिस्से एक्स्ट्रा लग गए होंगे, उससे 14 निकल आया होगा। अब ऑक्सीजन 16 होता है, उसमें 2 और लग गए होंगे। सोडियम 23 होता है तो कार्बन के बहुत सारे हिस्से लग गए होंगे। तो 12 हिस्से करें, आपकी बुक में होगी फोटो क्लोरीन का। ये देखो फोटो है आपकी बुक में, वाटरमेलन वाली, दिख रहा है कि हमने कार्बन के 12 हिस्से करे। ठीक है, दिख रहा है? उसमें उन्होंने तराजू में तोल के दिखाया है। हाँ जी, अब लिखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 C12 एलिमेंट। ये बोर्ड पे लिख तो रहा हूं, वही लिखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जब आता है तो 1/12 C12 कार्बन, कार्बन 12 बोलते हैं इसको। कार्बन की 3-4 फॉर्म्स होती है ना, तो एक कार्बन लास्ट टाइम में कराई थी, आइसोटोप कराए थे, तो उसमें कार्बन की 3-4 फॉर्म होती है, C12 C14। तो यहाँ पे C12 वाली बात हो रही है कि 1/12 12वां हिस्सा C12 का मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अगर यहाँ 2 होगा तो 2/12 हो जाएगा, अगर यहाँ 5 होगा तो 5/12 हो जाएगा। एटॉमिक, आगे लिखो द एटॉमिक मास यूनिट या
द एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में AMU is also called यूनिफाइड मास ब्रैकेट में U is also called unified mass ब्रैकेट में is also called unified mass यूनि मतलब वन, अकॉर्डिंग टू वन लिखा हुआ है, यूनिफाई मतलब इकट्ठा कर दिया गया, यूनिफाइड मास यूनिट की फॉर्म में। कभी आप AMU लिखोगे, कभी आप U लिखोगे, कभी आप ग्राम भी लिखोगे बाद में आके, तो एक ही बात है आपके लिए, AMU लिखो या U लिखो, एक ही बात है। इसके बाद ब्लू टेबल आपको याद करना है, ठीक है। एक और तरीका भी है एटॉमिक मास निकालने का, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, वहाँ से जो एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इसका 12, अब कार्बन का मास 12 ही क्यों है, बाकी को तो कार्बन से निकाल दिया, पर कार्बन का एग्जैक्टली 12 क्यों है। और कोई और तरीका भी है कि अगर कार्बन का ना पता हो तो उस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, एक और तरीका भी है। बेटा वो मैं लिखवाऊंगा आंसर, वेट तो करो। हमारा जो वेट जब तोले गए थे ना, तो एक एटम का मास बहुत कम होता है, तो करते करते हमने देखा कि जब हाइड्रोजन के 12 एलिमेंट रखे गए तो वो एक कार्बन के बराबर बैठे। हाइड्रोजन का एक मास कितने का होता है, एक किलो, 1 ग्राम का, सॉरी 1 AMU, और वो किसके बराबर बैठा, 12 कार्बन के। अकॉर्डिंग टू हमको पता लग गया कि अगर एक कार्बन के 12 हिस्से कर रहा हूं तो एक निकल के आ रहा है, तो कार्बन के 12 हिस्से एक मिलता है, तो उतने हिस्से हमने सबको, अगर आप जब बचपन में कोई चीज़ निकालनी है, मान लो 5 किलो का इतना 5 किलो का स्पीड दी हुई है इतनी, तो 1 किलो के कैसे निकालते हो, डिवाइड करके, फिर 1 किलोमीटर की डिवाइड करके, फिर 10 की कैसे निकालते हो, पहले 5 से 1 बनाते हो, फिर 1 से 10 बनाते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। समझ आ रहा है। मान लो आप कुछ निकाल रहे हो कि स्पीड कवर्ड इन 6 आवर्स, ये आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 की निकालते हो, क्या करते हो, 56 से डिवाइड करते हो, फिर अगर 8 की निकालनी है तो इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो पहले 1 में कन्वर्ट किया ना, तो जब मैंने चेक किया कि 1 का जो मास है वो कार्बन के 12 हिस्सों के एक हिस्से का मास आ रहा है, तो मैंने 12 हिस्सों को मैंने एक हिस्से में कन्वर्ट किया। अब इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई, यहाँ 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई तो यहाँ, तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया, ये लिखवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो मॉलिक्यूल। मास निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो आपको पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग होगा। लिखो मॉलिक्यूल। बहुत सारा इसका एक वर्ड का आंसर है इसको, बाकी देख किस टॉपिक में से है ये है? अरे टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम, किसकी प्रिवेंशन, वही आंसर है, उसकी वजह से उसको 1-2 लाइन लिख दो बस। प्रिवेंशन थोड़ी है तो प्रोजन हो रही है। मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound of an element or a compound existing or a compound existing
एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने बताया था मॉलिक्यूल कहाँ लिखते हैं। मान लो एक एलिमेंट X है तो मॉलिक्यूल यहाँ लिखते हैं। तो मान लो एक कंपाउंड H2O, तो इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ लिखूंगा? यहाँ 5H2O, 8H2O, 2H2O वगैरह वगैरह। तो एक मॉलिक्यूल है, अगर 2H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर X का 5 मॉलिक्यूल है तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ X, पहले 5 लिखते हैं इंडिपेंडेंट लिख के। अब वो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब इसमें पॉइंट्स लिखो। नंबर 1, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element join together to form a molecule. Atoms of same element join together to form a molecule. सेम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। नंबर 2 है, नंबर 2 जैसे C प्लस C हो गया ना, एग्जाम्पल लिख लो। अगर C और C को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 2C बन जाएगा ना। हर बार नहीं बनता, लेकिन कभी कभी बनता है। O और O को मिलाओगे तो O2 बन जाता है, 2O नहीं बनता। समझ आई? सेकेंड पॉइंट, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर टाइटली हेल्ड बाय, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर टाइटली हेल्ड बाय, tightly held by attractive force, attractive force। अभी एग्जांपल लिखाऊंगा सारे। सर कोई भी चीज जो एटम से बनती है, एटम थोड़ा थोड़ा गैप से छोड़ते हैं। क्यों? या बिल्कुल ही नहीं क्यों नहीं छोड़ते? भी नहीं भी छोड़ते, डिपेंड करता चीज क्या है वो। मतलब जैसे हम एटम से बने हैं, तो फिर हमारे में बिल्कुल भी गैप नहीं है। मतलब पतली से पतली चीज ऐसे बनता है। क्यों होगा? मतलब होता है एटम कुछ तो गैप। एटम्स अलग होते हैं, पार्टिकल्स अलग होते हैं, सेल्स अलग होते हैं, तीनों अलग अलग बात है। एटम सब जगह होता है, नॉन मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर। हमारे अंदर सेल्स भी होते हैं। फिर हमारे अंदर कार्बन है, कार्बन के एटम्स हैं। एटम्स होते हैं मेटल नॉन मेटल्स के, एलिमेंट्स के होते हैं। हम एलिमेंट से बने हैं, हमारी स्किन एलिमेंट से बनी है, बहुत सारे कंपाउंड से बनी है, तो बहुत सारे एटम हो गए। मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के, पार्टिकल्स में गैप होता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल बना दिया जाए सेम एलिमेंट्स के, तो उसके अंदर फोर्स और क्या होगी? बहुत टाइटली रहेगी। सेकेंड पॉइंट लिख लिया। थर्ड पॉइंट, इन कंपाउंड्स अब क्लास खत्म करने का टाइम हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, atoms of different elements join together in definite proportion। ये कौन सा लॉ है? इनडेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये कौन सा लॉ है? प्रोपोर्शन वर्ड आ रहा है, कौन डेफिनेट आ रहा है। डेफिनेट का मतलब क्या था? फिक्स्ड, फिक्स मतलब कांस्टेंट। क्या इसमें ऐसा क्या बोल दिया? डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है, वो भी तुम गलत बताओगे मतलब, क्योंकि तुम खाली लॉ सुनते हो। लॉ का मतलब ये। क्वेश्चन पढ़ो, अब एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, सारा इकट्ठा एग्जाम्पल लिखाऊंगा, देखो। एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल अलग है। अब ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन हर रिएक्शन में H की फॉर्म में आता है कि H2 की फॉर्म में आता है। ये एक मॉलिक्यूल नहीं है अभी, ये एक एटम है। क्या है? वन हाइड्रोजन एटम। ये किससे मिल गया? एक और हाइड्रोजन एटम से। तो ये बनेगा क्या? H2। ये क्या है? ये भी हाइड्रोजन एटम है, और ये मॉलिक्यूल बन गया। एक मॉलिक्यूल है इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट होता है ना, तो अकेला नहीं जाता, ये और ये इकट्ठे जाते हैं। और ये सर्कल ऐसे आपस में मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं बनाने, ना ही इसको टच करना है। समझ गया?
इसको मिलाना है, बात पकड़ में, वो बताया जाएगा। मॉलिक्यूल बेटा कच्चा टाइटली पैक्ड, ये सेपरेट नहीं हो सकते, देखा ना, टाइटली पैक्ड। तो ये एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का लिखा जाए O, फिर एक और O, ये क्या बनेगा O2, ये एक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन, एक और क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमेशा एटम अकर करता है, रिएक्शंस में रिएक्ट करता है, वो उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बनता है, 2, उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, एटॉमिसिटी कितनी, 2, मैं लिखाऊंगा अगली बार। ऑक्सीजन किस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। अगर मैं उसकी बात करता हूं वाटर की, वाटर कैसे बनेगा, हाँ, H कितने होंगे उसमें। अब जब रिएक्शन हो रहा है H होगा कि H2 होगा, एक मॉलिक्यूल H, अभी तो बताया सारे इस फॉर्म में आते हैं बेटा। ये एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट। जब एलिमेंट रिएक्ट होगा तो इस फॉर्म में नहीं जाता, किस फॉर्म में जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं होते, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, हाइड्रोजन का। फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना होगा, O2 की O2। अभी तो बोल रहा हूँ ये रिएक्ट होता है, ये रिएक्ट नहीं होता। अच्छा, फिर क्या बनेगा, H2। ये कितना मॉलिक्यूल्स है, एक। इसके पहले क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या होता है, एक ही होता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दो नहीं बनेंगे, ये एक ही मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, तो 3 बन जाएंगे। उस ये जब कंबाइन होंगे, इसका रेशियो क्या होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्या कार्बन कभी C2 की फॉर्म में आता है, नहीं। तो कार्बन का जो एटम है वो एटम भी है और वो मॉलिक्यूल भी है। तो इसमें एटम, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लगा तो क्या है इसका मतलब, 1 है। 2, जैसे इसमें 2 आता है, ये डायटोमिक है। इसमें क्या आता है, 1, ये मोनो एटॉमिक। इसमें 3 आता होगा, वो Al है। Al हमेशा इस फॉर्म में आता है। तो 3 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। 3 एटम्स है ना ये, तो मिलके बनाएंगे एक। और रिएक्शन में एक एटम जाएगा कि एक मॉलिक्यूल जाएगा, तो Al जब भी किसी से रिएक्ट होगा तो Al3 की फॉर्म में रिएक्ट होगा, या Al2 की फॉर्म भी आती है, वो अभी लिखनी नहीं है आपने, बात पकड़ में आ रही है। तो ये C किस फॉर्म में है, एक ही एटम है, एक ही मॉलिक्यूल है। एक एटम का एक मॉलिक्यूल, 2 एटम का एक मॉलिक्यूल, 4 एटम का एक मॉलिक्यूल। P4 की फॉर्म में आता है। P क्या होता है, पोटेशियम। तो K होता है भाई, अभी लिखवाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब O किस फॉर्म में होगा, एक मॉलिक्यूल बन के एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, क्या बनेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम को सेम आ गया, कि ये सेम टू सेम आया है, क्या ये H2O2 आया है, नहीं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी, ये बैलेंस होगा अभी बाद में, समझ आया। वो सिखाएंगे, 10th में सिखाएंगे, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, ये एग्जाम्पल्स लिखो, फिर आप जा सकते हो। अगली हेडिंग डलेगी आपकी एटॉमिसिटी। अच्छा, एटॉमिसिटी की मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ, वो आपको घर से लिख के और याद करके आनी है, समझ गए हो, किसकी, अभी भेज देता हूँ, भूल जाऊंगा पर मैं। भाई वीडियो बंद करियो।